आज जो है चक्रवाती तूफान रेमल से महाटक्कर की कर ली जाए। आपको दिखाएंगे महाटक्कर के बाद क्या है जमीनी हालात, तूफान के बीच कैसे जारी है बचाव का काम। और बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान बीती रात पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया है। हम आपको बता रहे हैं तूफान की वजह से कोलकाता समेत कई शहरों में अभी भी जोरदार बारिश लगातार हो रही है। तेज हवाओं से पेड़ जो है तेजी से हिलते हुए नजर आए, कई पेड़ गिर गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इससे पहले वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हालांकि अब रेमल और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है धीमे धीमे, लेकिन बारिश का रेड अलर्ट अभी भी जारी है। मतलब ये हुआ कि रेमल की वजह से भारी बारिश का जो दौर है आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की तमाम जरूरत है। चलिए अब आपको एक एक करके बंगाल से आई तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आई है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां रेमल तूफान के गुजरने के बाद भी तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवा की वजह से पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी आसमान पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। आसमान में बादल डेरा जमाए हुए हैं। तेज बारिश की आशंका लगातार बनी है। अच्छी खबर यह है कि चक्रवात रेमल अब कमजोर हो रहा है। अगले कुछ घंटों में और कमजोर होगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल देखिए, रेमल तूफान से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड से लेकर एनडीआरएफ की गई टीमों को तैनात कर दिया गया और नौसेना के जहाजों को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मतलब ये हुआ कि जमीन, जल और हवा में सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से बना दिया गया है और कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र के ऊपर गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए मछुआरों और लोगों को तूफान की जानकारी भी दे रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को कह रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। सरकार की तैयारियों का नतीजा है कि बिना किसी बड़े नुकसान के रेमल तूफान गुजर गया, क्योंकि अलग अलग तरीकों से लोगों को रेमल चक्रवाती की जानकारी को पहुंचाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर से समंदर में मछुआरों तक संदेश भिजवाए गए। जमीन पर एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में जाकर लाउडस्पीकर पर तूफान की जानकारी देती नजर आई। एनडीआरएफ के जवान छोटी मोटी टीम बनाकर उन तमाम इलाकों में गए जहां तूफान का खतरा रह सकता था। একটি বিশেষ ঘোষণা, আজ এবং কাল এই দুই দিন নিম্নচাপ হওয়ায় একটি ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যার নাম রেমাল। আপনারা সবাই সতর্ক থাকুন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়া, যদি কোনো শেল্টার থাকে বা সাইক্লোন সেন্টার, সেখানে আপনারা চলে যাবেন। বিশেষ করে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের সেখানে অবশ্যই। और देखिए, ताजा खबर यह है कि तूफान की रफ्तार लगातार कम होती चली जा रही है और खतरा तेजी से टला है। लेकिन बीती रात रेमल तूफान ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद पूरी तरीके से उड़ाकर रख दी थी। इन इलाकों में रहने वाले लोग बादलों और हवा की आवाजों से बेचैन नजर रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम इंतजाम की वजह से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। ताजा अपडेट यह है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर प्रति गति से ये लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और सागर द्वीपों के बीच ये नजर आया। कल सर देखा हूँ, कल काफी समुद्र फांपा है, पानी इतना दूर आ गया। कल बारिश भी बहुत कुछ बारिश हुआ और इधर का मौसम तो खूब मौसम बिगड़ गया, लेकिन बारिश ज्यादा ही हो रहा था और बारिश आ रहा था। पानी तो थोड़ा अभी भी समुद्र पानी बहुत दूर आ गया, ठीक है। और इधर मैं डर के था, कोई आदमी इस ग्राम डर के था जब पानी अब आएगा क्या हुआ क्या होगा, लेकिन हम इधर से सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। साइक्लोन क्या बताएंगे, अभी सुबह 4 बजे से अभी तक नींद नहीं आए, ठीक है ना। हम लोग जागते ही रह गए। अभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी काटा ही नहीं है। आने वाला जोर जो आएगा, टाइट जो आएगा, उसके बाद में कुछ कह सकेंगे।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। लोग रोजमर्रा के काम के लिए छतरी लेकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रेमल चक्रवाती तूफान की वजह से बीती रात भी वहां काफी जोरदार बारिश हुई थी। देखिए, कोलकाता के कुछ इलाके ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं जहां चक्रवाती तूफान की वजह से कई पेड़ भी गिर गए। एक इलाके में बड़ा से पेड़ गिरकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गया और ऐसी ही तस्वीरें वहां के कई दूसरे इलाकों से भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि वहां तैनात रेस्क्यू जो टीमें हैं वो तुरंत सड़कों को साफ करने में जुटी हुई हैं। उनका कोशिश यही है कि किसी प्रकार का आवागमन बाधित ना हो। देखिए, कोलकाता शहर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। इन तालाब बन चुकी सड़कों पर बस हिचकोले खाती हुई नजर आई। सबसे ज्यादा मुश्किल दोपहिया वाहनों को हुई। बाइक और स्कूटर सवारों ने किसी तरीके से रास्ते को पार किया। तो बिल्कुल देखिए, गुंजन, कोलकाता जो है बारिश से पूरी तरीके से तरबतर इन तस्वीरों में खासकर नजर आ रही है, मगर शहर की रफ्तार थोड़ी थमी नहीं है क्योंकि तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी हैं। पेड़ भी हटाए जा रहे हैं। सुबह होते ही जोश के साथ लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकले, दूध वाली साइकिल लेकर सड़कों पर उतर आए ताकि शहर को दूध की जो सप्लाई है वो उसमें कोई बाधित ना हो। लोगों की राह आसान बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की अगर बात करें तो ये तटीय इलाका है ताजपुर। वहां समंदर की लहरें शांत जरूर दिख रही हैं, मगर तेज हवाएं अभी भी चिंता का सबब बनी है। हालांकि राहत और बचाव के लिए समंदर में नावों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ गुंजन, देखिए, रेमल चक्रवाती तूफान के बाद कैसे हैं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के हालात और सरकारी एजेंसियों की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। रिपोर्ट देख लीजिए पहले। इस वक्त मैं दीघा में हूं जो पूर्वी मिदनापुर में है और आप देख सकते हैं बारिश यहां पे रुक गई है। हवाएं हैं लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है। लेकिन जो इम्पैक्ट था रिमल साइक्लोन का वो दक्षिण 24 परगना और आसपास के इलाके, तटीय क्षेत्र और सुंदरबन, खासकर कुलतली, गोशाबा, इन सब जगहों पे भारी मात्रा में देखने को मिला है। कोलकाता में भी इसका काफी असर हुआ है क्योंकि रात के 9:30 बजे से लेके करीबन 2 बजे तक पूरा लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो चलता रहा। इसके चलते कोलकाता और साउथ बंगाल में भारी बारिश हुई है। अभी भी बारिश हो रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या है और कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने कल स्टेटमेंट जारी करके ये कह दिया था कि एहतियातन तौर पे प्रिकॉशनरी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे पावर कट किया गया है ताकि कोई दुखद घटना ना घटे। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं शहर कोलकाता में जहां पे पेड़ गिरे हैं और इससे ट्रैफिक मूवमेंट में थोड़ा परेशानी आज हो सकती है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीआरएफ की टीम बाकी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में वो सब तैनात थे पूरी रात।